गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 27 जून और 27 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने किस देश के साथ 2 डेज की पासेस एक्सरसाइज जो है वो की है? तो मित्रों इसका आंसर है सी, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हाल ही में मित्रों भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में 2 डेज की एक पासेस एक्सरसाइज जो है वो हाल ही में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स के बीच हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच और 4 एक्सरसाइज जो होती है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारत और अमेरिका की नौसेना, भारतीय अमेरिका की सेना के बीच बात करें तो टाइगर ट्रम्प, कॉप इंडिया, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ऐसी एक्सरसाइज भी हर साल जो है वो भारत और यूएस के सेना के बीच होती है। इस साल की हम बात करें 2021 में तो 2021 में मित्रों भारत और अमेरिका के बीच 2 एक्सरसाइज हुई है, जिसमें पहली एक्सरसाइज जो है वज्र प्रहार है वो हिमाचल प्रदेश में करवाई गई थी और दूसरी एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास है वो मित्रों राजस्थान के बीकानेर में आयोजित की गई थी। और ये तीसरी एक्सरसाइज है पासेक्स जो मित्रों हिंद महासागर में आयोजित की गई है। ओके, इससे पहले मित्रों हम बात करें तो मैंने पिछले 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि भारत और जापान की नौसेना के बीच भी मित्रों पासेज एक्सरसाइज जो है वो हिंद महासागर में आयोजित की गई थी। ओके, अब अमेरिका के साथ मित्रों आयोजित की गई है तो मित्रों अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे मित्रों प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पे कमला हैरिस को चुना गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया ने किस सब क्रॉनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है मित्रों डी, निर्भय। तो हाल ही में मित्रों इंडिया में डीआरडीओ के द्वारा सब क्रॉनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मित्रों ओडिशा के तट पर चांदीपुर रेंज में यह निर्भय नाम का जो क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था और इस बार यह सफल भी हुआ है। अब डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया तो मित्रों डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी मित्रों इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन। इसका मोटो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम, यह डीआरडीओ का मोटो है। ओके, अब ओडिशा में यह परीक्षण किया गया था मित्रों। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। और ओडिशा के मित्रों प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच किस राज्य के लिए 32 मिलियन यूएस डॉलर का लोन का समझौता जो है वो हुआ है? तो इसका आंसर है मित्रों सी, मिजोरम। तो हाल ही में मित्रों मिजोरम में हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज है उनको मजबूत बनाने के लिए और अच्छी बनाने के लिए भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच 32 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण समझौता ज्ञापन हाल ही में हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है तो मित्रों वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में।
इसका मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास मित्रों इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किसके साथ फैब इंडिया एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर है मित्रों ए, फैब इंडिया। तो हाल ही में मित्रों एसबीआई कार्ड ने फैब इंडिया के साथ मिलकर फैब इंडिया एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। ओके, और मित्रों इसके बारे में हम बात करें तो यह कार्ड को अपने प्रीमियम ग्राहकों को एक सुरक्षित खरीदारी का अनुभव प्रदान करने के लिए क्यूरेटेड लाभों और विशेष अधिकारों के साथ डिजाइन किया गया है। यह 2 प्रकारों में यह कार्ड होगा, एक तो फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सेलेक्ट होगा और दूसरा होगा फैब इंडिया एसबीआई कार्ड। ओके, इससे क्या होगा कि जो हमारे प्रीमियम पोर्टफोलियोज है उनको और मजबूत करेगी, ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने के लिए और जिसको डिजिटल व्यवस्था में योगदान प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को वो और ज़्यादा मजबूत करेगी और ज़्यादा पुष्टि करेगी। अब एसबीआई कार्ड ने भागीदारी की है, तो मित्रों एसबीआई कार्ड विषय जान लेते हैं। एसबीआई कार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? तो राम मनोहर राव प्रेजेंट टाइम पे मित्रों एमडी एंड सीईओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है वो लॉन्च किया है? तो मित्रों इसका आंसर है बी, एसबीआई बैंक। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम बात करें तो यह लोन क्या करेगी? तो मित्रों देश का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, उनके द्वारा यह एसबीआई हेल्थ केयर सुविधा शुरुआत की गई है। हेल्थ केयर सेक्टर को मदद करने के लिए यह एक नया बिजनेस लोन जो है वो शुरुआत की गई जिसका नाम है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। इसमें कारोबारियों को मित्रों मिनिमम 10 लाख से लेकर मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो प्रदान किया जाएगा। इस लोन को कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए भी लिया जा सकता है। एसबीआई ने इसमें कहा है कि एसबीआई ने महामारी के बीच देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए यह लोन जो है वो पेश किया है। इसके अनुसार क्या होगा कि इस सुविधा के तहत 100 करोड़ रुपए जबकि मझौले और शहरी केंद्रों के में 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो वो दिया जा सकता है। छोटे छोटे शहरों में मित्रों 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाएगा और 2 करोड़ रुपए तक के लिए कर्ज के लिए इकाइयों को किसी भी प्रकार की गारंटी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। कर्ज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस गारंटी योजना के तहत दिया जाएगा। ओके, तो याद रखना मित्रों, इसमें अमाउंट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन में कितने रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है। तो 100 करोड़ रुपए मैक्सिमम और मिनिमम कितना है? 10 लाख रुपए। ओके, अब एसबीआई के द्वारा मित्रों ये लोन लॉन्च किया गया है। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में जब मित्रों एसबीआई की स्थापना हुई थी। इससे पहले ये किस बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से यह जाना जाता था। याद रखना। ओके, जब एसबीआई की 1955 में स्थापना हुई थी, इससे पहले ये किस बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। मित्रों सबसे पहले हम बात करें तो बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और वह किस नाम से जाना गया? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से वह जाना गया। और आज भारत का सबसे बड़ी बैंक है वो। ओके, भारत की नंबर 1 बैंक है मित्रों एसबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खर मित्रों प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है। इससे पहले मित्रों एसबीआई के चेयरमैन कौन थे? तो रजनीश कुमार थे।
रजनीश कुमार मित्रों रिटायर हो गए। उसके बाद मित्रों उनकी जगह पर दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मित्रों डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो मित्रों ये पहली घटना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कुलपति किसी को बनाया गया है, तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, वह भारतीय मित्रों वेट लिफ्टर थी। ओके, उन्होंने बहुत सारे पदक भी जीते, पद्मश्री से भी उनको नवाजा गया, अर्जुन अवार्ड भी उनको मिला है। ओके, तो कर्णम मल्लेश्वरी को हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालयों के प्रथम कुलपति के तौर पे नियुक्त किया। ओके, तो हाल ही में मित्रों जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति के तौर पे नियुक्त किया गया है। मित्रों आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ये रही कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर खेल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो खेल से रिलेटेड हो, ओके, तो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़ सकता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेटे को या किसी भी पॉलिटिकल रिलेटेड व्यक्ति को अगर इसमें बनाया जाता तो शायद खेल जो यूनिवर्सिटी वो आगे नहीं बढ़ पाती। पर अगर किसी खेल से रिलेटेड ही व्यक्ति को अगर उसका कुलपति बनाया जा सकता है, बनाया, तो मित्रों अच्छी बात है कि वो इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने में भी मदद करेगा। खिलाड़ियों को नेशनल, ओलंपिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही कम होगा, तो मित्रों जो खेल है वो आगे बढ़ जाएगा। आप सबको मालूम है क्योंकि ओलंपिक में हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। ओके, बहुत ही खराब। डिप्टी जो सीएम है दिल्ली के मुख्य मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा केवल रोजगार पैदा करना ही नहीं है, बल्कि अच्छी जो खिलाड़ी होते हैं उनको अपनी एथलीट प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या होगा कि हम प्रतिभा के विकास और उनको बढ़ावा देंगे, ताकि कम से कम हम 50 ओलंपिक दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय ने मित्रों अत्याधुनिक खेल सुविधा भी प्रदान करेगी और कम से कम 10 खेलों क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता चैंपियन तैयार करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। 10 ऐसे खिलाड़ी तैयार करेंगे कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे, ऐसा बताया उनके द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई तैराक काइली मैकनेन ने कितने मीटर बैक स्ट्रोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका आंसर है मित्रों बी 100 मीटर। तो हाल ही में मित्रों ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस स्विमर है जिसका नाम है काइली मैकनेन, उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। ओके, तो इसके बारे में हम बात करें तो काइली मैकनेन है, उन्होंने 10 महीने पहले ही अपने पिता को कैंसर से खो दिया था। उसके बाद उन्होंने ओलंपिक के ट्रायल के लिए दूसरे दिन 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। 19 साल की है और टोक्यो ओलंपिक के लिए वो ट्रायल के दूसरे दिन उन्होंने 100 मीटर का ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और उन्होंने यह जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक है वो कितने टाइमिंग में लाया? 57.45 सेकंड का समय जो है उन्होंने निकाला था, बहुत ही अच्छा था मित्रों। 2019 में यह रिकॉर्ड था। 2019 में बात करें तो यह रिकॉर्ड अमेरिका की एक रेगन स्मिथ करके लेडीज थी, उनका था, और उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में कितना टाइमिंग लाया था? 57.57 सेकंड। और जो काइली मैकनेन ने उन्होंने 57.45 सेकंड जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया की है, तो मित्रों ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन मित्रों प्रेजेंट टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के राष्ट्रों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो मित्रों इसका आंसर है
सी अजीत डोभाल। तो मित्रों हमारे जो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, उन्होंने हाल ही में जो SCO की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई थी, उन्होंने भारत तरफ से भाग लिया था। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करें तो हाल ही में अजीत डोभाल ने मित्रों भारत के राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने तजाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल हुए थे। और इस बैठक में उन्होंने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक कार्य योजना का प्रस्ताव पेश किया है। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जो है वो भारत में अक्सर केंद्र शासित जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उनमें कई आतंकवादी हमले के पिछले वो जिम्मेदार है। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के सहयोग से गठित किया गया जो संगठन है जैश-ए-मोहम्मद, पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार थे। और इस हमले में मित्रों भारत के 40 सैनिक जो है, इंडियन आर्मी के 40 सैनिक जो है वो मारे गए थे, जो कि बाद में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से उनका बदला भी लिया था। बट जो कलंक रह जाता है ना हमारे, वो कभी नहीं मिटता। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित आतंकवादी जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी संस्थान होते हैं, उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और लक्षित प्रतिबंधों का यह पूर्ण कार्यान्वयन है। हाल ही में हम बात करें तो SCO और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसमें बताया गया कि आतंकवाद के विश्व पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंकवादी मानकों को लागू करना चाहिए। और इस साल हम बात करें तो अभी फिर से यानी कि 2 दिन पहले यानी कि FATF के द्वारा जो है वो लिस्ट जारी की गई थी और इसमें फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो है वो डाल दिया गया। ओके, और पिछले हम बात करें तो कई समय से महीने से हम बात करें तो पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया और अब फिर से मित्रों पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में उसको FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया। ओके, अब SCO के बारे में बात करें, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें तो यह एक मित्रों इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2001 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय मित्रों चाइना के बीजिंग में है इसका मुख्यालय। ओके मित्रों, शंघाई में कजाकिस्तान गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराज्य, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यह सब मित्रों इस संगठन में शामिल है। इसकी स्थापना मित्रों शंघाई 5 नाम के एक संगठन के स्थान पर की गई थी। 2002 में हम बात करें तो 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई SCO की बैठक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और 2003 से यह जो है वो प्रभावी हुआ। इसमें बात करें तो SCO में मित्रों ज़्यादातर हम बात करें तो रूसी और चीनी भाषा जो है वो बोली जाती है, इंग्लिश भी है। ओके, और SCO में मित्रों अभी 8 सदस्य देश कौन कौन से, तो मित्रों भारत, कजाकिस्तान, पीपल्स એટલે કે चाइना, किर्गिस्तान, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी देश जो है इसमें शामिल है। टोटल SCO में मित्रों 8 कंट्रीज शामिल है। ओके, और शंघाई यानी कि SCO का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो सदस्य राज्यों के मध्यस्थ परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, राजनीति को, व्यापारी को, अर्थव्यवस्था को, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, इनमें प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। संबंधित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना ही उनका मुख्य हेतु है। ओके, तो याद रखना, एग्जाम में शंघाई के बारे में बात करें, SCO के बारे में पूछा जाए तो याद रखना। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।